नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आपको स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। पहला दूसरा तीसरा नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला दूसरा तीसरा का लिंक मिल जाएगा, वहां से पहला दूसरा तीसरा देख सकते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट को देखकर देखिए आपका कितना प्रश्न सही होता है, कितनी तैयारी है आपका, 30 में आपका कितना प्रश्न सही होता है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताएं, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड का समय देंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। ए में बिहार, बी में कर्नाटक, सी में तेलंगाना, डी में तमिलनाडु। एक नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। एक नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। एक नंबर का सही आंसर होगा डी तमिलनाडु। क्या होगा, डी तमिलनाडु। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, तो तमिलनाडु में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व कवि कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व कवि कहा जाता है। ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी में शेक्सपियर और डी में रविन्द्रनाथ ठाकुर। 2 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 2 नंबर का सही आंसर होगा डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। क्या होगा, डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। निम्न में से किसे विश्व कवि कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन है, भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए में पटना, बी में रांची, सी में लखनऊ, डी में गांधीनगर। 3 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 3 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 3 नंबर का सही आंसर होगा बी रांची। क्या होगा, बी रांची। भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है। ए में विदेशिया, बी में छियो, सी में कर्मा, डी में गरमा। 4 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 4 नंबर का सही आंसर होगा डी गरबा। क्या होगा, डी गरबा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है, तो गरबा संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, बुल और बियर शब्द किस से जुड़ा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किस से जुड़ा है। ए में विदेशी व्यापार, बी में बैंकिंग, सी में शेयर बाजार, डी में निर्माण उद्योग। 5 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 5 नंबर का सही आंसर होगा सी शेयर बाजार। क्या होगा, सी शेयर बाजार। बुल और बियर शब्द किससे जुड़ा है, तो शेयर बाजार से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कालबेलिया किस राज्य में प्रचलित नृत्य है। क्या क्वेश्चन है, कालबेलिया किस राज्य में प्रचलित नृत्य है। ए में गुजरात, बी में पंजाब, सी में राजस्थान, डी में उत्तर प्रदेश। 6 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 6 नंबर का यहां दोस्तों काल होगा, क छूट गया दोस्तों। 6 नंबर का सही आंसर होगा सी राजस्थान। क्या होगा, सी राजस्थान। कालबेलिया किस राज्य में प्रचलित नृत्य है, तो राजस्थान में प्रचलित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। क्या क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। ए में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सी में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, डी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। 7 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को देंगे। 7 नंबर का सही आंसर होगा ए
राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या है? केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? क्या क्वेश्चन है? केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? ए में अप्रैल 1948, बी में अप्रैल 1985, सी में अप्रैल 1986, डी में अप्रैल 1987। 8 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 8 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को देंगे 8 नंबर का। 8 नंबर का सही आंसर होगा डी, अप्रैल 1987। क्या होगा? डी, अप्रैल 1987। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? तो अप्रैल 1987 से नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? DRDO की स्थापना 1958 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? क्या क्वेश्चन है? DRDO की स्थापना 1958 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ए में होमी जहांगीर बाबा, बी में विक्रम साराभाई, सी में APJ अब्दुल कलाम, डी में जवाहरलाल नेहरू। 9 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 9 नंबर का। 9 नंबर का सही आंसर होगा सी, APJ अब्दुल कलाम। क्या होगा? सी, APJ अब्दुल कलाम। DRDO की स्थापना 1958 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा स्थान यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का तीर्थ स्थान है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा स्थान यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का तीर्थ स्थान है? ए में यरूशलेम, बी में बेथलेहम और सी में लहासा और डी में वेटिकन सिटी। 10 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 10 नंबर का। 10 नंबर का सही आंसर होगा ए, यरूशलेम। क्या होगा? ए, यरूशलेम। निम्न में से कौन सा स्थान यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का तीर्थ स्थान है? तो यरूशलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ए में राष्ट्रीय राजमार्ग 1, बी में राष्ट्रीय राजमार्ग 3, सी में राष्ट्रीय राजमार्ग 5, डी में राष्ट्रीय राजमार्ग 7। 11 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 11 नंबर का। 11 नंबर का सही आंसर होगा डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। क्या होगा? डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट का तात्पर्य है। क्या क्वेश्चन है? कैबिनेट का तात्पर्य है ए में शासन के सभी मंत्रीगण, बी में कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी में अपने साथियों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री और डी में राज्य मंत्रीगण। 12 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 12 नंबर का। 12 नंबर का सही आंसर होगा बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। क्या होगा? बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट तत्पर है कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? क्या क्वेश्चन है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? ए में आद्य यौगिकीकरण, बी में ए में क्या होगा? ओद, ए में होगा ओद यौगिकीकरण, बी में नगरीयकरण, सी में कृषि का विकास, डी में शिक्षा का प्रसार। 13 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 13 नंबर का। 13 नंबर का सही आंसर होगा सी, कृषि का विकास। क्या होगा? सी, कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? तो कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है नवाडा की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? क्या क्वेश्चन है? नवाडा की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ए में चौथी, बी में 5वीं, सी में 6ठी, डी में 7वीं। 14 नंबर को सभी को सही आंसर बताइए।
14 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 14 नंबर का 14 नंबर का सही आंसर होगा सी छठी। क्या होगा, सी छठी। नवाडा की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, छठी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, खुले बाजार की सक्रिय क्रिया निम्न में से किसका अंग है। क्या क्वेश्चन है, खुले बाजार की सक्रिय क्रिया में निम्न में से किसका अंग है। ए में राजकोषीय नीति, बी में साख नीति, सी में श्रम नीति, डी में इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को देंगे। 15 नंबर का 15 नंबर का सही आंसर होगा बी साख नीति। क्या होगा, बी साख नीति। खुले बाजार की सक्रिय क्रिया निम्न में से किसका अंग है, तो साख नीति का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है, तरापोड़ समिति किससे संबंधित थी। क्या क्वेश्चन है, तरापोड़ समिति किससे संबंधित थी। ए में क्या होगा, विशेष होगा दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र। क्या होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ, विशेष होगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। बी में पूर्ण पूंजी खाता सम परिवर्तनीयता, और सी में विदेश मुद्रा भंडार, और डी में भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव। 16 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 16 नंबर का 16 नंबर का सही आंसर होगा बी पूर्ण पूंजी खाता सम परिवर्तनीयता। क्या होगा, बी पूर्ण पूंजी खाता सम परिवर्तनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कितने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में वल्लभ भाई पटेल, सी में वी.आर. अम्बेडकर, डी में के.एम. मुंशी। 17 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 17 नंबर का 17 नंबर का सही आंसर होगा डी के.एम. मुंशी। क्या होगा, डी के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। क्या क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। ए में बी.आर. अम्बेडकर, बी में महात्मा गांधी, सी में दीनदयाल उपाध्याय, डी में मोहम्मद अली जिन्ना। 18 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को देंगे। 18 नंबर का 18 नंबर का सही आंसर होगा ए बी.आर. अम्बेडकर। क्या होगा, ए बी.आर. अम्बेडकर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया है। ए में बेरोबारी विवाद, बी में एन.के. गोपालन विवाद, सी में प्रिवी पर्स विवाद, और डी में केशवानंद भारती विवाद। 19 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 19 नंबर का सही आंसर होगा डी केशवानंद भारती विवाद। क्या होगा, डी केशवानंद भारती विवाद। निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया है, तो इसका होगा सही आंसर डी केशवानंद भारती विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता है। क्या क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। ए में दक्षिण रोडेशिया, बी में गोल्फ कोस्ट, सी में गोदावरी नदी के तट पर, और डी में बेल्जियन कांगो। 20 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 20 नंबर का 20 नंबर का सही आंसर होगा ए दक्षिण रोडेशिया। क्या होगा, ए दक्षिण रोडेशिया।
जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिण रोडेशिया में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां चलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। क्या क्वेश्चन है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। ए में कुल सदस्य संख्या 1/5, बी में कुल सदस्य संख्या 1/6 और सी में कुल सदस्य संख्या 1/10, डी में कुल सदस्य संख्या 1/8। 21 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 21 नंबर का 21 नंबर का सही आंसर होगा सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्या होगा? सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वर्णित पर्वत नहीं है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा प्राचीन वर्णित पर्वत नहीं है? ए में क्या होगा? यूराल पर्वत, बी में अरावली पर्वत, सी में एंटीज पर्वत और डी में एपलेशियन पर्वत। 22 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 22 नंबर का सही आंसर होगा सी, एंटीज पर्वत। क्या होगा? सी, एंटीज पर्वत। निम्न में से कौन सा प्राचीन वर्णित पर्वत नहीं है? एंटीज पर्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता से ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? ए में लोकसभा, बी में विधानसभा, सी में राज्यसभा, डी में मंत्री परिषद। 23 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 23 नंबर का 23 नंबर का सही आंसर होगा सी, राज्यसभा। क्या होगा? सी, राज्यसभा। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में चलते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या क्वेश्चन है? भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए में प्रधानमंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता है, बी में वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सी में वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, डी में प्रधानमंत्री परिषद का वास्तविक नेता है। 24 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 24 नंबर का 24 नंबर का सही आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता है। क्या होगा? डी, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? क्या क्वेश्चन है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए में संसद, बी में प्रधानमंत्री, सी में राष्ट्रपति, डी में नौरशाही। 25 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 25 नंबर का 25 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 25 नंबर का 25 नंबर का सही आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। क्या होगा? बी, प्रधानमंत्री। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में चलते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? संसार की छत किसे कहा जाता है? ए में अरावली, बी में सतपुड़ा, सी में पमीर और डी में म्यांमार। 26 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 26 नंबर का 26 नंबर का सही आंसर होगा सी, पमीर। क्या होगा? सी, पमीर। संसार की छत किसे कहा जाता है? पमीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक मुस्लिम बहुल है?
क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक मुस्लिम बहुल है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में असम, सी में जम्मू एंड कश्मीर, डी में लक्षद्वीप। 27 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 27 नंबर का 27 नंबर का सही आंसर होगा डी लक्षद्वीप। क्या होगा, डी लक्षद्वीप। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक मुस्लिम बहुल है? तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है। क्या क्वेश्चन है, शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है? ए में यूएसए में, बी में चिली में, सी में साइबेरिया में, डी में अफगानिस्तान में। 28 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 28 नंबर का 28 नंबर का सही आंसर होगा ए यूएसए में। क्या होगा, ए यूएसए में। शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है, यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, मृतक घाटी जाने जाती है। क्या क्वेश्चन है, मृतक घाटी जाने जाती है? ए में अत्यधिक उष्णता के लिए, बी में अत्यधिक ठंड के लिए, सी में असमान गहराई के लिए, डी में अत्यधिक लवणता के लिए। 29 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 29 नंबर का सभी को 29 नंबर का सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 29 नंबर का इसका सही आंसर होगा ए अत्यधिक उष्णता के लिए। क्या होगा, ए अत्यधिक उष्णता के लिए। मृतक घाटी जानी जाती है, अधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है। क्या क्वेश्चन है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है? ए में उष्ण क्षेत्र के रूप में जहां तापमान 42 डिग्री से भी अधिक रहता हो, बी में कोई पादप न पाया जाता हो, सी में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, डी में बालू के टीलों की प्रधानता हो। 30 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 30 नंबर का 30 नंबर का सही आंसर होगा सी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या होगा सही आंसर, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। वीडियो क्लास में दोस्तों एक प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ए में हाउस, बी में वेल्डस, सी में स्टेपिज और डी में प्रेरीज। इसका सही आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। सभी को इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।